हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रभा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ बुक्स, स्ट्रैटेजीज़ और स्टडी मटेरियल शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को से एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं कोई टीचर नहीं बनने की कोशिश कर रही, मतलब कुछ एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। जितना मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? और आप लोगों को अच्छा लगे तो आप उससे पढ़िएगा, क्योंकि मुझे कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप मुझे मतलब आप शेयर कीजिए कि आप किस सोर्स से पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो बुक है, मैं कौन सी बुक से पढ़ती हूँ। वो मैं अड्डा की बुक से पढ़ती हूँ, ठीक है? तो ये अड्डा की बुक्स हैं। तो इसकी पूरी एक किट है, ठीक है? तो वो इसमें 6 बुक्स हैं। इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और स्टैटिक जीके भी है। और इसमें 2 बुक्स हैं प्रैक्टिस के लिए, पजल और डीआई की, ठीक है? तो अभी मैं एक-एक करके आपको दिखा देती हूँ। पहले शुरू करते हैं इंग्लिश से। तो ये इंग्लिश की बुक है, ठीक है? इस इंग्लिश की बुक में इंग्लिश की बुक में मुझे ग्रामर के लिए मुझे इनफ लगती है। मैं आपको 2 सोर्स बताती हूँ। पहला ये कि आप चाहें तो इस बुक से कर सकते हैं। दूसरा, ग्रामर के लिए आप चाहें तो निमिषा बंसल मैम हैं, उनको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। और भी ग्रामर के लिए बाकी यूट्यूब चैनल्स भी हैं, आप खुद से चाहें तो सर्च करके उससे पढ़ सकते हैं। पर मैं आपको 2 ही बताऊँगी, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना है मुझे, कि क्योंकि मैं भी सिर्फ़ लिमिटेड सोर्स से ही पढ़ती हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना। तो इसलिए मैं तो आपको 2 सोर्स बताऊँगी। पहला तो ये हो गया, बुक से आप ग्रामर कर सकते हैं। दूसरा, निमिषा बंसल मैम है, आप उनसे भी कर सकते हैं। बुक जो है ये ग्रामर के लिए मुझे सही लगती है। इसमें ग्रामर सही है, बाकी चीज़ें मुझे इसमें सही नहीं लगती, जैसे कि वोकैब हो गया, और इसमें फ्रेज़ल वर्ब्स हो गए और इडियम्स मुझे इसमें सही नहीं लगते हैं। मतलब इसमें बहुत इनफ नहीं है, सिर्फ 100 या 200 ही वोकैब और फ्रेज़ल वर्ब्स हैं इसमें। आरसी के लिए मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ती हूँ, क्योंकि आरसी से क्या होता है, न्यूज़पेपर से क्या होता है कि आप उससे आरसी भी कर सकते हैं। दूसरा, उससे आपका क्लोज टेस्ट का भी हो जाता है। तीसरा, आपका वोकैब भी उससे हो जाती है, क्योंकि हम साथ साथ लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें से वोकैब जो है, जो हमें नहीं आती, हम अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं, ठीक है? तो वोकैब उधर से हो जाती है। दूसरा, वोकैब जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ न्यूज़पेपर से भी होता है। आपको ऑनलाइन, मतलब जैसे यूट्यूब, जो कई सारे चैनल्स हैं, उससे भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ कि लंबी लंबी जो वीडियोस होती है वोकैब की, मैं उससे कई कई सारे वोकैब और फ्रेजल वर्ब्स एक साथ बुक में लिख लेती हूँ और एक साथ पढ़ती हूँ। तो जो जो लंबे लंबे वीडियोस होते हैं, मैं वो कम से कम उसको 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर देती हूँ। तो इससे मेरी वोकैब, मुझे लगता है, पहले से काफ़ी काफ़ी सही हो गई है। और पहले से मेरे जो मॉक में जो मार्क्स पहले बहुत ख़राब आते थे, तो वो भी अच्छे हो गए हैं, ठीक है? पहले तो मेरे को 15 या 17 या ऐसे कुछ, मतलब इसी के आसपास अटकते थे, 14, 15, 16, 17। लेकिन अब मेरा 20 क्रॉस होता है, 21 भी क्रॉस होता है, 22 भी मैंने किया है। ठीक है? तो अभी भी मैं कर ही रही हूँ, तो आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे नोट्स बना रही हूँ। ये मेरा रजिस्टर है। ये मैंने अपने लिए वो मोटिवेशन कोट, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं पॉज़ करके वीडियो। ये है वोकैब, ये मैं वोकैब बनाती हूँ ऐसे, लिख लेती हूँ। न्यूज़पेपर से जो जो वर्ड्स मुझे नहीं आते मैं उसमें लिख लेती हूँ। और ये मेरा सब मिक्स ही चलता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैंने उसमें वीडियो से देखे थे, यूट्यूब वीडियोस में से, तो ग्रामर के हैं ये, ठीक है? और ये वाला रजिस्टर मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने दूसरा रजिस्टर बनाया। आपने देखा भी होगा, मैं वीडियोस में इसी में लिख रही होती हूँ, ठीक है? तो मैं कुछ वोकैब और फ्रेजल वर्ब्स इसी तरह से करती हूँ। हाँ, तो अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट तो नेक्स्ट ये अड्डा की रीजनिंग की बुक है।
तो ये रीजनिंग की बुक मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ठीक है, क्योंकि इसमें लेवल 1, लेवल 2 और मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जब हम शुरू करें बिगनिंग लेवल पे, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जितने भी ऑल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में जो प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरत होती है ना, तो हम ये वाली बुक है पजल सीरीज, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट वाली, आप चाहे तो इससे कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मैं टेलीग्राम से भी करती हूँ, अभी नहीं करती मैंने, मतलब जब मैं रिसर्च कर रही थी तो क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर इस ये वाली पूरी हो जाएगी तो प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे जो कई सारे चैनल हैं वो क्वेश्चंस भेजते रहते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम वहाँ से कर सकते हैं। अब उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैं दूसरी बात ये बताना चाहूँगी कि ये जो बुक्स है ना, आप इन्हें करने से पहले, इन बुक्स को करने से पहले ना, आप अंकुश रंबा सर की एक प्लेलिस्ट है, आप वो पहले करिएगा, बाद में ये इस सब को शुरू करना, पहले वहाँ से शुरू करना, तब क्योंकि आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो वहाँ मतलब कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, कौन सा टॉपिक किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सब आपको वहाँ से पता चल जाएगा, तब आप आके यहाँ पे करना है ये वाली बुक्स। ठीक है, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको ईजी पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी ऐसे ईजी पड़ा था, मैंने पहले वो प्लेलिस्ट की थी, उसके बाद मैं इन बुक्स पे आई हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड सब्जेक्ट पे, ये है हमारा मैथ्स, आई मीन क्वांट्स। कमेंट्स में किसी ने मुझे बोला था कि आप इसे मैथ्स मत बोला कीजिए, क्वांट्स बोला कीजिए, तो मैं क्वांट्स बोल रही हूँ। तो क्वांट्स भी, ये क्वांट्स की बुक है। ठीक है, तो क्वांट्स, ये इसका पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट मतलब कि ये कॉन्सेप्ट के लिए, ये भी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। तो आप चाहें तो इसमें सारे टॉपिक्स हैं, अर्थमेटिक का इसमें सारा पोर्शन है, और बाकी जो स्पीड मैथ्स के होते हैं ना, वो भी सारे क्वेश्चंस हैं मतलब हर तरह के क्वेश्चन हैं इसमें, लेवल 1, लेवल 2। ये मैं दिखा दीजिए आपको, एक मिनट, सॉरी, ये शुरू में जो नंबर सीरीज दिख रही है आपको, तो इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन और ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन। लास्ट में ये नंबर सीरीज भी है, इनइक्वालिटी भी है, और डेटा इंटरप्रिटेशन भी है। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। दूसरा आता है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो डीआई की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन इसमें सफिशिएंट नहीं है, तो इन्होंने अलग से डीआई की एक बुक है, तो ये वाली। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आप डीआई के लिए ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं। इसमें सारी मतलब सारे लेवल की डीआई है, प्री से लेके मेंस लेवल तक की, तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांट्स के ऑनलाइन सोर्स के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें शांतनु शुक्ला सर की एक प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो उससे सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, स्पीड मैथ्स वाले भी और अर्थमेटिक वाले भी, सारे टॉपिक्स उस प्लेलिस्ट में हैं, गिवन है, आप चाहे तो उससे कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं भी उसी से कर रही हूँ। तो आ जाते हैं अब जनरल अवेयरनेस पे। तो जनरल अवेयरनेस का जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो मैं अड्डा की ही स्टैटिक अवेयरनेस की, ये वाली स्टैटिक अवेयरनेस की भी जो बुक है मैं इससे करती हूँ। और जो करंट अफेयर का पोर्शन होता है वो मैं पीडीएफ से करती हूँ, मैं वीडियोस से नहीं करती, क्योंकि वीडियोस मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगती हैं, तो मैं उससे नहीं करती। लेकिन अगर आपको वीडियो से करना है तो मैं आपको उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और अगर आपको पीडीएफ से करना है तो मैं पीडीएफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मेरे को जितना पता था मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो करिएगा, नहीं तो आप भी अपनी तरफ से रिसर्च कीजिएगा, और जो आपको अच्छा लगे आप वो वाला पाथ फॉलो कीजिएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो पेशेंटली। ये वीडियो मुझे पता है थोड़ी लंबी हो गई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, और तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब शांतनु शुक्ला सर की
शांतनु शुक्ला सर की पूरी सारी 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 पॉइंट्स। तो अब आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस। नो नो नो, अफेयर्स क्लाउड।